गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है वो कैसे हम लोग करते हैं। तो एक जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो उसमें काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। उनको हम लोग फॉलो करते हैं और फिर जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम लोग चल के देखेंगे कि कैसे एक कोई बिल्डिंग है उसको हम लोग उसका प्लान बनता है, ड्राइंग्स बनता है, उसके बाद फिर उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है वो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका पहले दो पार्ट में होता है। तो पहला होता है कि एक उसका एक फ्लोर प्लान होता है, ठीक है, जो कि आर्किटेक्ट जो होता है उससे हम लोग को मिलता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो उसको मिलता है। तो आर्किटेक्ट जो है वो बनाते हैं, फ्लोर प्लान बनाते हैं और एलिवेशन बनाते हैं और तरह तरह के ड्राइंग्स बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो है वो क्या किए हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है इसमें हम लोग एक बिल्डिंग ले लिए हैं, ठीक है ना। एक बिल्डिंग हम लोग ले लिए हैं जो कि पब्लिक बिल्डिंग है और उसका हम लोग प्लान भी बनाएंगे। ऑटो कैड में हम लोग उसका प्लान बनाएंगे और फिर उसका जब प्लान हो जाएगा उसके बाद फिर जो ड्राइंग रिक्वायर्ड जो ड्राइंग्स होगी वो सब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये है ऑटो कैड। तो ये ऑटो कैड का इंटरफेस है, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर जाएंगे, न्यू में जा सकते हैं या नहीं तो स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट ड्राइंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल है, जैसे स्टार्ट ड्राइंग में हम लोग जा करके देखते हैं। ओके, तो ये है ऑटो कैड का पूरा इंटरफेस। तो ये शुरू में देखने में थोड़ा सा ओवरवेलमिंग थोड़ा सा लगता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप लोग धीरे धीरे आप लोग यूज टू हो जाएंगे। इसका जो यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा मेन्यू बार है, इसको मेन्यू बार बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और इधर अलग अलग तरह के टूल्स है, टूल बार होता है ये, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक एक पर्पज है और ऐसा नहीं है कि हम लोग एक साथ सारा यूज कर लेते हैं, इसीलिए ये देख करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ठीक है ना, बहुत सिंपल है। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये बार है, ये कमांड बार है, ठीक है ना। कमांड बार बोलते हैं यहाँ पे। कुछ हम लोग को कुछ करना है तो यहाँ पे कमांड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। दो मेथड से हम लोग किसी काम को कर सकते हैं। एक है यहाँ से सेलेक्ट करके, ठीक है ना, किसी एक आइटम को सेलेक्ट करके हम लोग वो काम कर सकते हैं, और दूसरा एक यहाँ पे हम लोग कमांड लिख करके सेम फंक्शन जो है वो सेम काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो शुरू शुरू में हम लोग कुछ कुछ चीज जो है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो ये ग्रिड है। ग्रिड मोड ऑन रख के काम कर सकते हैं या ऑफ रख के भी काम कर सकते हैं। तो हम पर्सनली प्रेफर करते हैं ऑन ऑन रख करके इस पे काम करते हैं। तो ग्रिड मोड में कुछ नहीं, एक ग्रिड आ जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग एनेबल कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग ग्रिड आ गया, ठीक है। ओके, और यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है y और x, यहाँ पे ऐसे लोग देख सकते हैं, ये 2D में है, ठीक है ना। तो x और y जो है वो ये 2D में है, ठीक है। नहीं तो फिर 3D में होता तो z भी होता वहां पे। ओके, तो ये उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो ऑटो कैड का है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 2D वायर फ्रेम, ठीक है। ओके, और हम लोग यहाँ पे ये ग्रिड मोड जो है वो हम लोग ऑन कर दिए। और ये पोलर ट्रैकिंग देखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये ऑन रहे। तो यहाँ पे ऑन है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे ऑन है पोलर ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये ऑन है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप देखिएगा ध्यान से कि ये ऑन रहे। ये ऑफ हो जाएगा ऐसे, और अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाता है तो ये ब्लू कलर का इसका ये हो जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट स्नैप ये भी देखिएगा, ध्यान रहे कि ये भी ऑन रहे, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो भी ऑन रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो ऑन रहना चाहिए, ठीक है। सारा चीज ऑन करने का जरूरत नहीं है। तो ये सबसे कुछ कुछ हम लोग को ड्राइंग में असिस्ट मिलता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट पोलर ट्रैकिंग ऑन रखना है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन रखना है और ऑब्जेक्ट स्नैप ये ऑन रखना है। और ग्रिड मोड ऑफ कर सकते हैं, ऑफ कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा और ऑन कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। हम ग्रिड मोड प्रिफर करते हैं, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे है ये चीजें। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग जा करके एक चीज करेंगे कि ऑटो कैड जो है वो उसको यूनिट देना होता है, ठीक है ना। किस यूनिट में हम लोग काम करेंगे। तो अभी हम लोग का पर्पस है, हम लोग जा रहे हैं एक आर्किटेक्चर, क्योंकि हम लोग को एक ड्राइंग लेकर के उस पर काम करना है।
तो आर्किटेक्ट एक सिंपल सा एक हम लोग बिल्डिंग लिए हैं, पब्लिक बिल्डिंग, उसका हम लोग आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान जो है वो हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग ही बना लेंगे, कोई आर्किटेक्ट नहीं आएगा बनाने के लिए। ऐसे आमतौर पे आर्किटेक्ट हम लोग को ड्राइंग देता है। वैसे एक बिल्डिंग है, उसका फ्लोर प्लान है मेरे पास, तो वो हम लोग उसका एक बेसिक सा है, उसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पब्लिक बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको वो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद ड्राइंग यूटिलिटीज में जाएंगे और उसके बाद फिर यूनिट्स में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे यूनिट क्या क्या है, टाइप है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डेसिमल है, आर्किटेक्चरल है। आर्किटेक्चरल में करेंगे तो क्या होगा कि फीट और इंचेस में आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल में कर देंगे तो यहाँ पे मिलीमीटर में आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में, मीटर में, जो भी हम लोग प्रेफर करें। उसके बाद इंजीनियरिंग में कर देंगे तो फिर से वो इंचेस में आ जाएगा, फीट और इंचेस में ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शनल यहाँ पे ये है, इंचेस में ही है इसका, ठीक है ना। साइंटिफिक, तो ये अलग अलग उसका यूनिट्स है जिसपे हम लोग काम करना चाहें। तो नॉर्मली आर्किटेक्ट लोग जो है वो आजकल कहीं कहीं पे अब यूज हो गया है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में यूज होगा। बहुत सारे जगह में अभी भी इंचेस और फीट में ही काम होता है, लेकिन हम लोग का जो ड्राइंग है वो हम लोग मिलीमीटर में यूज करेंगे, तो हम लोग जाएंगे डेसिमल में, ठीक है ना। तो डेसिमल में जा रहे हैं और प्रिसिशन जो है वो जीरो पॉइंट, उसके बाद पॉइंट के बाद 4 है, 4 जीरो है। तो आप लोग प्रिसिजन भी सेट कर सकते हैं, हम लोग प्रिसिजन वो भी सेट कर सकते हैं कि 2.3333 मिलीमीटर है सपोज, तो हम लोग कितना, जो उसका प्रिसिजन है कितना रख सकते हैं। तो इसको 4 डॉट के जगह पे हम लोग 2 कर लेते हैं, ठीक है ना, ये गुड इनफ है। तो 0.00, अगर मान लीजिए कि 2.33 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो 2.33 आएगा। अगर 4 हो जाता, अगर पॉइंट के बाद 4 जीरो होता देते हम लोग, तो उसका प्रिसिजन आता 2.3333 आता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दे दिए हैं हम लोग, और यहाँ पे मिलीमीटर्स जो है वो उसी में रखेंगे, ठीक है। ये मिलीमीटर्स में हम लोग रख रहे हैं। और इसका सैंपल आउटपुट है, कैसे आएगा यहाँ पे देख सकते हैं, 1.5, 2.0 इस तरीके से आएगा। ये मिलीमीटर में सेट हो गया, और कर देंगे अभी, ओके करेंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट्स फॉर स्पेसिफाइंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग, वो इंटरनेशनल रहने दीजिए। और टाइप यहाँ पे एंगल, अगर एंगल एंटर करना है तो डेसिमल डिग्रीज में, या डिग्रीज मिनट सेकेंड्स में, या ग्रेडियंट्स में, या रेडियंट में, ठीक है ना, हम लोग सेट कर सकते हैं, ओके। तो एंगल अगर हम लोग को कभी देना होता है, लाइन के बीच में एंगल जो देना होता है, तो डेसिमल डिग्रीज में दे सकते हैं, जैसे 3.3 डिग्री, 4.4 डिग्री, 55 डिग्री। और डिग्रीज मिनट सेकेंड्स में अगर देना है तो डिग्रीज मिनट्स और सेकेंड्स में भी दे सकते हैं, बहुत एक्यूरेट हो जाता है। और ग्रेडियंट्स में देना है, जैसे कि 1/20, 1/30, इस तरह का जो ग्रेडियंट होता है वो दे सकते हैं। या रेडियंस में देना है तो रेडियंस में दे सकते हैं। तो हम लोग इसको डेसिमल डिग्रीज में ही रहने देते हैं, ठीक है। डेसिमल डिग्रीज में हो गया, तो ये हम लोग का सेट हो गया। यहाँ पे जो बेसिक जो यूनिट्स था हम लोग का सेट हो गया। हम लोग मिलीमीटर्स में काम करेंगे, ठीक है। तो इसको ओके कर देंगे, तो ये ओके कर दिए, तो ये सेट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे लाइन अगर हम लोग को ड्रॉ करना है, तो बिल्डिंग का जो एक पब्लिक बिल्डिंग है, ठीक है, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं फिर आगे क्या क्या करना होगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो एक बेसिक फ्लोर प्लान हम लोग बनाने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, फ्लोर प्लान हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से लाइन ले सकते हैं से क्लिक करके, ठीक है ना। तो कर्सर देखिएगा, ये वाला कर्सर आया है, कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और लाइन का लेंथ क्या रखेंगे, तो लाइन का लेंथ जो है वो मेरा है 20,730 मिलीमीटर है। 20,730 मिलीमीटर है, मतलब 20, 20.5 मीटर के आसपास का है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, 20,730, यहाँ पे सीधे लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया हम लोग। तो ये जो लाइन है वो 20 मीटर का सेट हो गया है, ठीक है। ओके, ये देखिए, हाँ काफी बड़ा लंबा लाइन है, ये हो गया 20 मीटर का लाइन है। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको डबल क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे लेंथ देखिए क्या लिखा है, 22, सॉरी 22 हो गया, इसको 20 कर देंगे हम लोग। तो कुछ नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो 20,000
सॉरी 20,007 ये कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा ये एक सेकेंड, इसको हम लोग एडिट, एक सेकेंड, इसको हम लोग एडिट कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 20,730 जो है इसका लेंथ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 22,000 हो गया गलती से, उसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बस एग्जांपल था दिखाने के लिए कि लाइन कमांड जो है वो कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे अगर हम लोग लाइन लिख देंगे कमांड में, यहाँ पे लाइन लिख देंगे तो यहाँ पे वो सेम चीज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेम काम होगा, यहाँ पे भी अगर हम लोग लिख दें 2730 तो ये बन गया, ये जो लाइन है वो बन गया, 2730 का जो है वो लाइन हम लोग का बन गया, ठीक है। तो दो तरीका से जो है वो हम लोग लाइन बना सकते हैं, 2730 मिलीमीटर का वो लाइन बन गया। उसको चेक करने का एक और तरीका है, अगर हम लोग ये डायमेंशन यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो किसी भी लाइन का अगर हम लोग को एंगल्ड लाइन है या स्ट्रेट लाइन है तो उसका हम लोग डायमेंशन चेक कर सकते हैं। तो ये इस पॉइंट का एंड पॉइंट है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो वो स्क्वायर बनने लगता है तो वो हो गया एंड पॉइंट, ठीक है, तो वो ले लिए। और दूसरा पॉइंट ये हो गया, वो भी एक स्क्वायर है, वो ले लिए। तो यहाँ पे अच्छा उसका स्केल अगर थोड़ा कम है शायद, ओके, उसका स्केल एक्चुअली उसका स्केल जो है वो कम हो गया है, तो वो डायमेंशन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसका स्केल बेसिकली उसका स्केल को बढ़ाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैनेज डायमेंशन स्टाइल्स में जाएंगे, ठीक है ना। वो स्केल उसका इतना छोटा हो गया ना कि वो डायमेंशन दिखा रहा होगा लेकिन इतना छोटा था कि वो दिख नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक अपना स्केल बना लेते हैं, ठीक है ना, अपना एक यूनिट बना लेते हैं। जब भी डायमेंशन हम लोग चेक करेंगे तो वो हम लोगों को वही वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड हो गया, इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं या एक न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर न्यू बनाना है तो न्यू भी बना सकते हैं, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड या कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, न्यू डायमेंशन अगर हम लोग यहाँ पे कर ले, और ठीक है स्टैंडर्ड वो उसको रेफरेंस के पे स्टैंडर्ड ले लेगा, ओके। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं कि लाइंस है, तो यहाँ पे बाई लेयर इसको कर सकते हैं। अब वो हम बताएंगे कि आगे क्या है, वो लेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। बाई लेयर कर सकते हैं, बाई लेयर कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे ये चीज ठीक है, बाकी सब हम लोग चेक कर लेंगे। सिंबल्स एंड एरोज, यहाँ पे क्लोज फील्ड, वो एरो जो होता है डायमेंशन में दो एरो होता है, ठीक है ना। तो वो दो एरो किस तरह का होगा, क्लोज फील्ड चाहिए, फर्स्ट एरो क्लोज फील्ड, सेकंड एरो क्लोज फील्ड, और लीडर वो भी क्लोज्ड फील्ड, वो रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए एरो साइज जो है ना ये बढ़ाना होगा, तो एरो साइज को हम लोग अगर 60 कर देंगे, ठीक है ना। इससे पहले जो वैल्यू था 0.09 वो बहुत छोटा था, इसीलिए हम लोग को एरो भी नहीं दिखाई दे रहा था और टेक्स्ट भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए एरो साइज हम लोग 60 कर दिए हैं, 50-60 कर दिए हैं। अभी हम लोग देखेंगे कितना बड़ा है और अपने हिसाब से उसको बड़ा कर देंगे, बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और बाकी सबको हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पे आते हैं, ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट का कलर हम लोग बाई ब्लॉक कर लेते हैं। टेक्स्ट हाइट, ये काफी छोटा वैल्यू है, ठीक है ना, इसको हम लोग 150 कर लेते हैं। सपोज हम लोग 150 कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी सब तो ठीक है, वो बाकी सब में उतना जरूरत नहीं है। वो उसका जो अरेंजमेंट है किस तरीका से यहाँ पे सैंपल जो दिखा रहा है ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो वो ठीक है, वो हम लोग डिफॉल्ट रहने देते हैं। हम लोग को मेन टेक्स्ट का हाइट जो था वो काफी कम था, इसीलिए हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। और एरोज जो है वो उसका साइज भी काफी कम था, वो भी हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। तो ठीक है, इसको हम लोग ओके कर लेते हैं, ओके। न्यू डायमेंशन, इसको हम लोग सेट करेंट कर देते हैं, तो ये वाला यूज करेंगे हम लोग जब भी डायमेंशन लेंगे तो यही वाला आएगा। सेट करेंट कर दिए और इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग डायमेंशन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। अब देखिए आ गया, डायमेंशन आ गया, ठीक है। तो ये इसका एरो अभी भी छोटा है, वो हम लोग अभी बड़ा कर लेंगे, कोई बात नहीं, मॉडिफाई कर लेंगे। ये एरो जो है वो अभी भी छोटा थोड़ा लग रहा है, यहाँ पे भी एरो होगा, ये देख सकते हैं आप लोग, ये एरो है,
तो ये लाइन का क्या लेंथ बता रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20,730, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रिसिजन जो है वो, 1 सेकेंड, इसका प्रिसिजन अभी भी 4 क्यों दिखा रहा है, प्रिसिजन तो 2 सेट किए हैं यहाँ पे, तो वो 2 आना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये हो गया 20,730 मिलीमीटर का हम लोग एक लाइन जो है वो सेट कर लिए हैं। 1 सेकेंड, डायमेंशन में ही जा करके हम लोग को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिसिजन जो है वो 4 पॉइंट के बाद 4 जीरो दिखा रहा है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट, बाकी एरो का साइज थोड़ा सा और हम लोग इसको और बड़ा, 1 सेकेंड, जो है वो थोड़ा सा बड़ा उसको भी कर लिया जाए, तो उसको 200 कर देते हैं, ओके 200 कर देते हैं उसको, टेक्स्ट हाइट जो है वो 200 कर लेते हैं, और बड़ा है तो वो अच्छे से दिखाई देगा। प्राइमरी यूनिट्स, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिसीजन जो है वो यहाँ पे है, डेसिमल मेरा फॉर्मेट है, प्रिसीजन जो है वो हम 2 कर देते हैं, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 2 जीरो रहेगा, वही मेरा प्रिसीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्राइमरी यूनिट्स में जाकर के जो डायमेंशन था, अब वो पॉइंट के बाद 2 ही यूनिट दिखाएगा, ठीक है। तो ये मिलीमीटर में रहेगा, और इसको हम लोग ओके कर देते हैं, ठीक है। अब अगली बार जब हम लोग डायमेंशन लेंगे तो वो वही वाला आएगा, ठीक है। और उसको सेट करेंट, एक सेकेंड, न्यू डायमेंशंस, हाँ उसको सेट करेंट कर देते हैं ताकि वो डायमेंशन जो है वो मेरा वही यूज हो, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डायमेंशन लेते हैं, लाइन को यहाँ से लिया, यहाँ तक लिया, देखिए अब एकदम सही आया है, पॉइंट के बाद 2 जीरो आया है जैसा कि हमको चाहिए था। 20,730 मिलीमीटर का ये लाइन है, इधर एरो है, इधर भी एरो है, ठीक है। हम चाहे तो एरो को और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशन उस लाइन का 20,730 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो ये मेरा बिल्डिंग जो है उसका लाइन है, ठीक है। तो हम लोग अभी प्लान बनाने में आगे जाते हैं, और जो जो कमांड होगा वो हम लोग देखेंगे, क्या क्या कमांड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को पकड़ करके हम लोग नीचे जाते हैं, और यहाँ पे लेंथ है दिया गया है 12,730 मिलीमीटर, तो 12,730 मिलीमीटर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया, इसको स्ट्रेट रखेंगे, ये जो ग्रीन लाइन है ना उस पे लाएंगे तो स्ट्रेट रहेगा लाइन, ठीक है। इसीलिए पोलर ट्रैकिंग जो है वो हम लोग ऑन रखते हैं ताकि वो असिस्ट करता है। चलिए ये हो गया, ये हो गया लाइन जो है वो 12,730 मिलीमीटर का लाइन जो है वो सेट कर लिया हम लोग, दिखा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो है नहीं, हाँ 12,730 मिलीमीटर का जो है वो लाइन सेट हो चुका है, ओके। फिर यहाँ से हम लोग उसको 20,730 मिलीमीटर का लाइन करके इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये जो बिल्डिंग है उसका फ्लोर प्लान है, ये बिल्डिंग का पूरा प्लान जो है वो इतने दायरे में है, ठीक है। तो अब हम लोग ये काम कर सकते हैं कि उसका फ्लोर प्लान में बेसिकली होता है कि जो अलग अलग रूम्स होते हैं, अलग अलग जो यूनिट्स होते हैं, और कहाँ कहाँ पे दीवार है, कहाँ कहाँ पे दरवाजा है, वो सब वहाँ पे मेंशन्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग उसी को कॉपी करेंगे ताकि आप लोगों को एक रेफरेंस मिल जाए कि हम लोग किस ड्राइंग को देख करके हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगला एक कमांड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज में आता है, उसका नाम है ऑफसेट। अभी हम आपको यूज करके दिखाएंगे। यहाँ पे जो बिल्डिंग में जो दीवारें हैं ना, वो
है। तो यहाँ पे हम लोग मीटर 230 मिलीमीटर दूर एक और लाइन वो उसी लेंथ का क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसको एंटर कर देंगे 230 को। ओके, तो अब यहाँ पे इस लाइन का ऑफसेट होगा इस तरफ, ये बन गया। इस लाइन का इस तरफ होगा, इस लाइन का इस तरफ होगा, इस लाइन का इस तरफ होगा। तो ये बहुत जल्दी में जो है वो 230 मिलीमीटर का एक वॉल जो है वो बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इस तरीका से ऑफसेट का जो कमांड है वो यूज करके हम लोग दीवार जो है वो उसका बना लेते हैं। ठीक है, इसका लेंथ हम लोग चेक करने जाएं तो ये 230 मिलीमीटर है। ठीक है, कोई भी लेंथ हम लोग देखें, अगर ये और इधर ये 230 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इससे हम लोग कंफर्म कर ले रहे हैं कि ये जो दीवार है, चारों तरफ जो दीवार है वो 230 मिलीमीटर का है। 9 इंचेस का जो है वो वॉल है। ये एक्सटीरियर हो गया, बिल्डिंग का जो पूरा बाउंड्री है वो तैयार हो गया है, सॉरी फ्लोर प्लान जो है वो उसका तैयार हो गया। ओके, तो अब हम लोग अगला उसका जो ड्राइंग है जो मेरे पास है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक पैसेज वे है और वो पैसेज वे जो है वो उसका विड्थ है 2270 मिलीमीटर। तो हम लोग एक बार और ऑफसेट ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2270 मिलीमीटर। ठीक है, एक पैसेज वे है वो हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे इस लाइन से ऑफसेट करेंगे, इस लाइन से ये हो गया 2270 मिलीमीटर। ठीक है, 2270 मिलीमीटर का एक हम लोग पैसेज है। ये जो लंबा रास्ता है ना वो पैसेज है। तो यहाँ पे देखिए कितना डिस्टेंस आया, कितना आया 2270 आ गया, है ना। 2270 मिलीमीटर है वो उसका लेंथ आ गया। तो ये मेरा पैसेज वे है और फिर एक और दीवार है 230 मिलीमीटर का, एक और दीवार है। तो 230 कर देंगे हम लोग और ये जो दीवार है इधर से एक ले लेंगे, 230 मिलीमीटर हो गया वो। ठीक है, ये पूरा जो लंबा लाइन है ये पैसेज वे है और इधर सीढ़ी भी है, वो भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब एक यहाँ पे 2 ऑफिस है, ये जो बिल्डिंग है ना यहाँ पे 2 ऑफिस है। ठीक है, तो वो ऑफिस का डायमेंशन जो है वो हम बता देते हैं। 2 ऑफिस है, उसका जो विड्थ है, चौड़ाई है वो है 4270 मिलीमीटर और लेंथ है, ठीक है, चौड़ाई जो है वो 4270 मिलीमीटर है, 4270 मिलीमीटर है। और जो लेंथ है उसका मतलब कि यहाँ पे वाई एक्सिस में देखेंगे, अगर ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में जो उसका लेंथ है वो है 4770 मिलीमीटर, 4770 मिलीमीटर उसका वाई एक्सिस में लेंथ है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग बहुत जल्दी से उसको आराम से बना लेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि ऑफसेट कमांड ही यूज करेंगे और 2 ऑफिस है ऐसा। ठीक है, 2 ऑफिस, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार और ऑफसेट कमांड यूज करेंगे और हम लोग को कितना बताया गया है, एक्स एक्सिस जो है वो उसमें लेंथ है 4270 का। तो 4270 हम लोग लेंथ यहाँ पे लिख दिए हैं, ऑफसेट में कमांड में लिख दिए हैं। इस लाइन से 4270 पे एक लाइन ले लिया हम लोग। ठीक है, ये लाइन हो गया और ये हम लोग उसको जरूरत भी नहीं है डायमेंशन चेक करने का, क्योंकि ये 4270 ही आएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ, ये पॉइंट है, देखिए कितना है 4270 है। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक 4270 है। ओके, तो ये हो गया बिल्डिंग का जो एक्स एक्सिस में या चौड़ाई हम जिसको बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस में जो लेंथ है वो 4270 है। तो ये हो गया, यहाँ पे 2 रूम है। ओके, एक जो पहला रूम है उसका जो वाई एक्सिस में जो लेंथ है वो कितना है 4770 है। तो वो भी हम लोग एक बार ऑफसेट ले लेंगे, वो लिख करके इसको एंटर मार देंगे तो ऑफसेट सेट हो जाएगा। अब इसका लेंथ लिखेंगे 4770। ठीक है, 4770 मिलीमीटर, सारे यूनिट्स जो है वो मिलीमीटर में है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो दीवार है, ये जो पार्ट है दीवार का, यहाँ से क्लिक कर दिए, ये हो गया सेट, एंटर कर देंगे, हो गया सेट हो गया। तो ये 4770 का एक रूम है, ऑफिस रूम है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस देखें तो कितना आ रहा है 4770, मतलब मेरा रूम जो है वो सेट हो गया। ठीक है, ये मेरा रूम जो है वो सेट हो गया। एक और ऑफसेट ले लेंगे क्योंकि दीवार है वहां पे, एक और ऑफसेट ले लेंगे 230 मिलीमीटर की, मतलब 9 इंचेस वाली दीवार है। तो सॉरी, हाँ, ये यहाँ पे ले लिया हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लिए। देखिए ये जो है वो पैसेज वे था और ये एक ऑफिस रूम है, ये एक ऑफिस रूम है। अच्छा हाँ, एक और दीवार भी है, वो भी हम लोग बना लेते हैं। 230 मिलीमीटर का वो है यहाँ पे।
इस तरफ, ये हो गया। ये एक ऑफिस रूम है और ये एक ऑफिस रूम है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब एक और इम्पोर्टेंट कमांड है जिसको ट्रिम बोलते हैं, ट्रिम। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड में हम लोग लिख सकते हैं, या नहीं तो ऊपर में भी देखिए, यहाँ पे ट्रिम लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रिम लिखा हुआ है। या तो यहाँ से लिख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके, सिंपल क्लिक करके। और ट्रिम कमांड का क्या फंक्शन है वो हम दिखाएंगे आपको, काफी इंपॉर्टेंट कमांड है। और यहाँ पे हम लोग TR लिख सकते हैं, TR लिख देंगे तो ट्रिम आ जाएगा, एंटर मार देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करता है ट्रिम कमांड जो है, वो जो हिस्सा मेरे को नहीं चाहिए ना उसको इरेज कर देता है या उसको हटा देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंटर मारेंगे, देखिए यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है, उस लाइन को ये हटा देगा। ठीक है ना, वो लाइन मेरे को नहीं चाहिए, तो इस पे क्लिक करेंगे, वो हटा दिया, वो लाइन हटा दिया, ये लाइन नहीं हटाया। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन है, अगर इसमें यहाँ हटाना होता तो यहाँ पे आते हैं, देखिए ये लाइन हटा दे रहा है। और इस लाइन मेरे को हटाना है, तो यहाँ पे हम आएंगे, उस पे टच करेंगे, तो वो दिखा रहा है वहां पे क्रॉस, रेड कलर का क्रॉस दिखा रहा है, वो लाइन को वो इरेज कर देगा। ठीक है, तो हमको ये लाइन नहीं चाहिए, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, तो वो इरेज कर दिया। सेम ऊपर में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ये लाइन तो चाहिए मेरे को, तो वो वहां पे ठीक है, वो वाला नहीं, ये है। और यहाँ पे इस लाइन को अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं, इस लाइन को भी ट्रिम कर सकते हैं, इस लाइन को भी ट्रिम कर सकते हैं, ये दीवार बना रहे हैं हम लोग। इस लाइन को ट्रिम कर दीजिए, इस लाइन को ट्रिम कर दिए, इस लाइन को ट्रिम कर दिए। ठीक है, इस लाइन को ट्रिम हो गया, वो दीवार जो है वो बन गया। तो आप लोग को रफली थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये लंबा सा एक पैसेज वे है, ये एक ऑफिस रूम है, और ये एक और ऑफिस रूम है। ठीक है, ये था हम लोग का प्लान में। और एक सेकंड, कितना क्लास रह गया यहाँ पे। कितना रह गया है? हाँ, एक ओके, हम लोग और 5 मिनट है, आई थिंक 5 मिनट है। ठीक है, कोई हम शेयर कर देते हैं स्क्रीन को। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। ओके, ठीक है, तो ये अभी हम लोग को और बनाना है, स्टेयर केस बनाना है। इस बिल्डिंग में स्टेयर केस भी है, तो वो भी हम लोग को बनाना है। सारा चीज हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कैसे करना है। तो स्टेयरकेस का लैंडिंग आप लोग फैमिलियर होंगे। स्टेयरकेस का लैंडिंग जो है वो क्या होता है, जो जो चौड़ा सा पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग रेस्ट कर सकते हैं। स्टेयरकेस का जो राइज और फॉल होता है, उसके बाद जो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम लोग रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा चौड़ा होता है, उसको लैंडिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया गया है लैंडिंग जो है वो कितना है, 780 मिलीमीटर का है। ओके, 780 मिलीमीटर का अगर है तो हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे एक बना लेंगे। अच्छा, तो हम लोग एक चीज है, यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिया गया है, स्टेयरकेस जो है वो डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिया गया है हम लोगों को। तो ठीक है, हम लोग ये कर सकते हैं, डॉटेड लाइन तो बना ही सकते हैं, हम लोग उस सॉलिड लाइन से बना लेते हैं। चलिए ठीक है, सॉलिड लाइन से बना लेते हैं। हम बता देंगे आप लोग को डॉटेड लाइन जो है वो कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे स्टेयरकेस में हम लोग सिंपल सा स्ट्रेट लाइन ही लेते हैं, सॉलिड लाइन ही लेते हैं। तो हम लोग ऑफसेट लिखेंगे यहाँ पे, और 780 मिलीमीटर हमको बताया गया है लैंडिंग का विड्थ है। ठीक है, तो ये लाइन को लेकर के यहाँ पे एक हम लोग लाइन ले लिए, एंटर कर देंगे, हो जाएगा, वो लाइन आ गया। ये पूरा पार्ट जो है वो मेरा लैंडिंग है। ठीक है, ये लैंडिंग है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 780 है। यही चाहिए था मेरे को, 780 है यहाँ पे। ठीक है, और जो एक्चुअल स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस का जो एक्स एक्सिस में जो लेंथ है वो है 2250 मिलीमीटर। 2250 मिलीमीटर है वहां पे। ठीक है ना। अच्छा, एक सेकंड, ट्रिम कमांड से ये लाइन को हटा देते हैं, ये लाइन नहीं चाहिए हम लोगों को। ये लाइन जो है वो यहाँ हटाना है, ये लाइन जरूरत नहीं था, ये लाइन हटाना है, हटा दे रहे हैं। ये लाइन हट जाएगा यहाँ पे से, हट गया। ठीक है, वो लाइन नहीं चाहिए था हम लोग को। ओके, ये इतना पार्ट जो है वो लैंडिंग है, और इधर स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस दिया गया है 2250 मिलीमीटर का। तो हम लोग फिर से ऑफसेट कर लेंगे, ऑफसेट कमांड यूज करेंगे, ये बहुत यूज में आता है जब हम लोग को प्लान ये सब बनाना होता है ना, तो ऑफसेट बहुत यूज होता है। तो
दिया गया है 2250, 2250 हम लोग टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एंटर मारेंगे, जैसा कि हम लोग यूज करते हैं ऑफसेट, इधर से इस तरफ इधर एक क्लिक कर देते हैं, फिर हम लोग एंटर मार देते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, ये 2250 मिलीमीटर का स्टेयरकेस जो है वो बन गया। ठीक है ना, तो ये वाला लाइन जो है दोनों हम लोग को नहीं चाहिए, तो फिर से हम लोग ट्रिम कमांड यूज करेंगे, एक बार और एंटर मारेंगे। हाँ, अब हम लोग इसको ट्रिम कर देंगे। ठीक है, ट्रिम हो गया, वो चीज हम लोग को नहीं चाहिए, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, और अगर वापस से वही कमांड यूज करना है तो एक बार और अब हम लोग एंटर मारेंगे, अगर फिर से ट्रिम लिखने का जरूरत नहीं है, अगर लास्ट कमांड जो है आपको वापस से चाहिए तो एक बार और एंटर मार देंगे, तो यहाँ पे ऑटोडेस्क जो है वो, ऑटोकैड जो है वो वापस से समझ जाता है कि आपको वही कमांड यूज करना है, फिर से यूज करना है। ठीक है, तो एक बार और एंटर मारेंगे हम लोग, इसको ट्रिम कर लेंगे, ये लाइन को और ये लाइन को ट्रिम कर देंगे, इसको भी कर सकते हैं, ये वाला लाइन भी हम लोग को जरूरत नहीं है, ये हो गया। तो ये जो आउटर है ये दीवारें हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा लैंडिंग और ये हो गया स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस में अभी हम लोग को पूरा काम नहीं हुआ है, अभी स्टेयरकेस बनाना है। तो स्टेयरकेस बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइन ले लिया और ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है आपको। ठीक है ना, ये एक लाइन है जो कि एक इसका एंड पॉइंट ये है और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो ये वाला है। ठीक है ना, ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। और देखिए एक और ग्रीन कलर का वो बताता है, यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कुछ नहीं है, उसका लाइन सेगमेंट जो है उसका मिड पॉइंट बता रहा है। ठीक है, उसका मिड पॉइंट बता रहा है, वो जो ये जो है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम एक ऐसा पॉइंट ले लेंगे जो उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो लाइन था, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसका मिड पॉइंट है, वो बता रहा है। ऑटोडेस्क ऑटोकैड जो है वो मेरे को बता रहा है, मेरे को हर टाइम कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, वो ये एक सिंगल लाइन है, इसका ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग लाइन लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे क्लिक करेंगे मिड पॉइंट, क्योंकि सीढ़ी जो है वो यहाँ पे दो ये है, एक गोइंग है और एक डाउन है, मतलब सीढ़ी का जो दो फ्लाइट है। ठीक है ना, दो फ्लाइट होता है ना, नॉर्मली दो फ्लाइट होता है, तीन फ्लाइट होता है, चार फ्लाइट भी होता है। तो यहाँ पे सीढ़ी जो है वो दो फ्लाइट का है, एक गोइंग है और एक डाउन है। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो ऑटो कैड जो है वो ले लेगा और इसको सीधा यहाँ पे जा करके इस मिड पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, तो और ये हम लोग को चेक करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वो मिड पॉइंट ही था, और अगर चेक करके वेरीफाई करेंगे भी, करना भी चाहते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे डायमेंशन लेंगे, ये वाला जो पॉइंट था ये ले लेंगे और ये जो पॉइंट था ये ले लेंगे। कितना बता रहे हैं? 1135। और वो मेरा जो सीढ़ी का जो चौड़ाई था वो कितना था? 2270 था, अगर आप लोग याद रखेंगे, याद करेंगे, 2270 मिलीमीटर था। तो 2270 मिलीमीटर का आधा होता है 1135 मिलीमीटर, तो ये मेरा मिड पॉइंट ही है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सीढ़ी जो है वो हम लोग कैसे बनाते हैं, प्लान में जो है सीढ़ी हम लोग कैसे बनाते हैं। ओके, अब हम लोग आखिरी का हम लोग का एक सीढ़ी का जो स्टेप्स है वो बना लेते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे? वो बहुत आसान तरीका है बनाने का, बहुत आसान तरीका है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग दो कमांड आपको और सिखा देते हैं, वो कमांड से हम लोग सीढ़ी बना लेंगे, उसका जो स्टेप्स होता है ना वो बना लेंगे। तो एक कमांड है डिवाइड। अभी जैसे देखिए यहाँ पे ये लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन का लेंथ है 2250, 2250 मिलीमीटर। ठीक है ना, 2250 मिलीमीटर है, और मेरा सीढ़ी जो है वो यहाँ पे ड्राइंग के हिसाब से 9 है, 9 स्टेप्स है, 9 स्टेप्स है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए कितना आसानी से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम लोग डिवाइड यहाँ पे कमांड में लिखेंगे, डिवाइड, डिवाइड आ गया, डिवाइड, इस पे एंटर मारेंगे। तो ये पूछ रहा है, ऑटो कैड जो है वो पूछ रहा है कि कौन से ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है, तो वो डिवाइड कर देगा, अलग अलग सेगमेंट्स में उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, हम चाहते हैं कि उसको हम लोग डिवाइड कर दें ताकि मेरे को स्टेप्स बनाने में आसानी हो जाए। तो इस पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोडेस्क जो है वो उसको हम बता दिए कि ये लाइन जो है वो उसको डिवाइड करना है। अब ऑटोडेस्क जो है वो पूछ रहा है कि कितना सेगमेंट चाहिए। ठीक है ना, कितना मतलब स्टेप्स चाहिए, कितना सारा सेगमेंट चाहिए, कितना सारा डिवीजन चाहिए। तो यहाँ पे 9 स्टेप्स दिया गया है, मेरा जो ड्राइंग है उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टेप्स है। यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे। ठीक है, 9 लिख देंगे और एंटर मार देंगे। अब वो क्या करेगा, ऑटो कैड जो है वो उसको बना दिया। अब यहाँ पे लाइन कमांड लेंगे ना अगर, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये ग्रीन कलर का क्रॉस हेयर है, ग्रीन कलर का क्रॉस हेयर है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो पूरा जो लेंथ था लाइन का 2250 मिलीमीटर का, उसको ऑटो कैड ने 9 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक लाइन बन गया, पॉइंट बन गया, यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, एक और पॉइंट बन गया, और पॉइंट दिखेगा ऐसा, और पॉइंट बन गया। तो मेरे लिए क्या होगा ना, बहुत आसान हो जाएगा। एक और होगा, और होगा, मतलब कुल मिला के 9 ठो लाइन होगा। यहाँ पे है, यहाँ पे एक और लाइन है, देख लीजिए, यहाँ पे एक और लाइन है, पॉइंट है, सॉरी, यहाँ पे एक और पॉइंट है। तो वो पूरे लाइन को डिवाइड कर दिया, ऑटो कैड ने पूरे लाइन को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हो गया, और एक आखिरी यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि मेरे पास पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, उसको वहां से लेकर के हम लोग सीधे चले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एंटर मार देंगे। सिमिलरली लाइन कमांड लेकर के एक और पॉइंट ढूंढेंगे, कहाँ पे है वो देखते हैं। यहाँ पे है, मिल गया, उसको जा करके हम लोग सीधा यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हो गया, ठीक है। एक और लाइन लेंगे, फिर एक और पॉइंट इधर ढूंढेंगे, ये मिल गया। ये डिवाइडेड पॉइंट्स है, ठीक है, ये पहले से नहीं था, ये जब हम डिवाइड कमांड यूज किया ना उसके बाद आया है, ठीक है। तो वो उसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हो गया। देखते जाइए 9 सेगमेंट बनेगा यहाँ पे। हाँ, एक और आ गया, इसको भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इधर से कर दिया। फिर इधर आएंगे, ये ट्राइंगल नहीं जाना है, ट्राइंगल मिड पॉइंट है, वो नहीं जाना है। ये सर्कल जो बन रहा है क्रॉस हेयर, सिर्फ वहीं पे जाना है, हो गया, ये बन गया। ये लाइन लेके एक और सेगमेंट इधर, सीधे इधर जाएंगे, ठीक है। ये मेरे को रेफरेंस दे रहा है, ग्रीन कलर का जो है क्रॉस हेयर, वो मेरे को रेफरेंस दे रहा है। स्ट्रेट इधर जाएंगे, और अब बस एक और बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे होगा, हाँ, इधर है, और ये हो गया। देखिए ये बन गया, इस तरफ भी बनाएंगे, देख लेते हैं इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेगमेंट बन गया। देखिए कितना आसानी से 9 सेगमेंट जो है वो बन गया, और हर सेगमेंट का जो डायमेंशन है वो 250 मिलीमीटर आएगा। आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 250 आ रहा है। 2250 टोटल लेंथ था, 2250 मिलीमीटर जो है वो उसका टोटल लेंथ था, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट, सॉरी वो पॉइंट से नहीं, ये पॉइंट से स्टेयरकेस यहीं तक है, ये है वो लैंडिंग पार्ट है, 2250 है। 2250 को अगर आप 9 भाग में डिवाइड करेंगे, कितना आता है, तो 250 मिलीमीटर आता है, 250 मिलीमीटर आता है। और यहाँ पे जो जितना भी बना है ना, सब सब 250 होगा। ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये देखिए 250 आ रहा है, ठीक है। तो सारा पॉइंट जो है वो सब बराबर हो गया। तो इसीलिए डिवाइड कमांड जो है वो बहुत आराम से हम लोग उसको स्टेयरकेस जो है वो बना पा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको ये जो लाइन है ये पूरा यहाँ तक जाएगा। अब एक और कमांड है जो हम आप लोग को बताते हैं, और उसका नाम है एक्सटेंड कमांड, EXTEND, एक्सटेंड कमांड। तो वो क्या करेगा ना कि यहाँ पे एक बाउंड्री है, ठीक है ना, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है। तो एक्सटेंड कमांड क्या करेगा कि इस लाइन को यहाँ तक, अगला जो बाउंड्री है ये फ्री स्पेस है, तो अगला जो बाउंड्री है जो कि यहाँ तक है, यहाँ तक उसको कर देगा हमको लाइन ऐसा। ये जो लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हर बार क्लिक करने का जरूरत नहीं है, दिखा देते हैं आप। ये बहुत मेहनत लगेगा इसमें, ठीक है ना, हर बार सारे लाइन को ऐसे ज्वाइन करते चले जाएंगे, तो ये बहुत टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा आसानी से हम लोग कर सकते हैं एक्सटेंड कमांड। तो यहाँ पे कमांड में जाकर के ई और एक्स लिख देंगे, ठीक है। एक्सटेंड, एक्सटेंड लिख देंगे, एक्सटेंड पहला जो है वो एक्सटेंड है, एंटर करेंगे, ठीक है। एक और एंटर करेंगे। अब देखिए ये लाइन को बता रहा है कहाँ तक एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। ये लाइन अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। ये एक्सटेंड कमांड क्या करेगा कि ये जो लाइन है इसको अगला बाउंड्री ये है। अगर ये लाइन नहीं होता ना, तो इसका जो, अगर ये लाइन नहीं होता तो ये वाले लाइन तक पहुंचा देता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, करेंगे, तो वो बता रहा है कहाँ तक एक्सटेंड करेगा। क्लिक करेंगे, हो गया, देखिए कितना जल्दी से लाइन बन गया, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे बस जा करके एक बार क्लिक कर देना है, हो गया। यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया, यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया, सॉरी, हाँ,
यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया, देखिए कितना आसानी से लाइन खींच रहा है, हो गया, हो गया, ये हो गया, एंटर कर देंगे, हो गया, पूरा लाइन बन गया, ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक बन गया। और अगर यहाँ तक करना है और एक्सटेंड करना है उसको, एक बार और एक्सटेंड कमांड लेंगे, एक बार और एंटर मारेंगे, ये देखिए क्या करेगा, यहाँ तक एक्सटेंड कर देगा उसको, यहाँ तक एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो एक्सटेंड कमांड से हम लोग कर सकते हैं। तो ये लाइंस की हमको जरूरत नहीं थी, तो ये बस दिखाने के लिए किए हैं, ठीक है। तो वो बाउंड्री, अगला बाउंड्री तक जाता है, तो ये हम लोग ट्रिम कर दिए, ये ट्रिम कमांड से हम लोग इसको ट्रिम कर दिए, ठीक है। ये हो गया, ये पैसेज वे है, जो बिल्डिंग है ये उसका पैसेज वे है, ये स्टेयर केस हो गया, ओके, ये लाइन की भी जरूरत नहीं है, ये लाइन की भी जरूरत नहीं है, ये स्टेयर केस हो गया, ये लैंडिंग हो गया, और ये जो आउटर आउटर जो भी देख रहे हैं हम लोग, ये सब दीवारें हैं, ठीक है, ये सब दीवारें हैं, ये ऑफिस है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और हाँ, एक और चीज, इसको सेव एज करेंगे, ये अभी जो डॉक्यूमेंट है वो सेव नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पे जाकर के सेव एज करेंगे, और इसको हम लोग सपोज नाम दे देते हैं इंटर्नशिप वाला प्रोजेक्ट, इसको हम लोग नाम, ये नाम हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग सेव करना है, चलिए यहाँ पे सेव करना होता है, ड्राइंग्स में हम यहाँ पे सेव करते हैं, तो यहाँ पे जाकर के जहाँ पे भी आपका मन करे वहां पे आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर देंगे। और ऑटोडेस्क का जो ड्राइंग का जो फाइल होता है ना, उसका एक्सटेंशन होता है .dwg, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, .dwg जो फाइल है वो ड्राइंग की फाइल होती है, तो उसको सेव कर देंगे। तो ऑटोडेस्क जो है वो उसका नाम चेंज कर दिया, इंटर्नशिप वाला प्रोजेक्ट .dwg, ये हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, इसका जो ड्राइंग है वो फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये हम क्लोज कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको, ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू आप लोगों का, अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, ओके।